नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि कल लगभग शाम को 5 बजे के आसपास एक घटना घटती है और घटना काफी दुखद घटना होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल शाम को 5 बजे माहौल कोर्ट से 100 मीटर पहले एक सड़क हादसा घटित होता है और उस सड़क हादसे में कार चालक जो व्यक्ति होता है लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए, नशे में धुत रहकर वाहन चलाते हुए तीन बाइक सवार लोगों को ठोकर मार देता है, जिसमें 2 महिलाएं बैठी होती है और एक पुरुष बैठा होता है। हादसा इतना ज्यादा ये कह सकते हैं कि दर्दनाक होता है कि मौके पर ही तीनों गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इसके बाद जब सूचना देवभोग के ये कह सकते हैं कि जो संजीवनी वाहन की टीम को दी जाती है, इसके बाद संजीवनी वाहन की टीम मौके के लिए रवाना होती है और तीनों को लेकर देवभोग अस्पताल पहुंचती है। यहाँ गंभीर हालत देखते हुए तीनों को उच्च सेंटर के लिए रेफर कर दिया जाता है। लेकिन लगभग 15 से मान के चलिए 20 से 22 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जो तिलोत्तमा पटेल है, पति राजेंद्र पटेल, जिनकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास बताई जा रही है, ये अमलीपदर थाना के कोकड़ीमाल के निवासी हैं। उनकी दुखद मृत्यु हो जाती है। इसके बाद उन्हें परिजन अभी उनकी बॉडी को लेकर देवभोग के जो चिरघर है, देवभोग के चिरघर में आए हुए हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पुलिसकर्मी है, जो कपूर चंद नेताम प्रधान आरक्षक, उन्हें देख रहे हैं। इसके साथ साथ पप्पू यादव को देख रहे हैं और अन्य जो स्टाफ उनको देख रहे हैं। और मेरे साथ बीजेपी के मंडल अध्यक्ष जगमोहन पटेल जी मौजूद हैं, जो मृतिका हैं, उनके बड़े बेटे मौजूद हैं और अन्य लोग मौजूद हैं। काफी दुखद घटना है और इस दुखद घटना में तिलोत्तमा पटेल के साथ ही जो एक महिला है, जो केसमती पटेल, दोनों की दुखद मृत्यु हो गई है। मंडल अध्यक्ष बीजेपी के हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। अच्छा महोदय, इस घटना के विषय में आपको क्या जानकारी मिली थी और ये जो 100 लेकर आए हैं, किनका 100 है? वो मेरी दीदी का है। वो बरकानी से उनको वहाँ शादी करके ले गया गया है। और कल शाम को मेरे को, जब मैं देवभोग में था और देवभोग से रात को मैं जा रहा था और घर जाते जैसे घर पहुँचा हूँ वैसी खबर आता है कि मतलब वो ख़त्म हो गई एक्सीडेंट में करके। मैं बाद में पता करवाया कि कौन है कैसा है करके, तो पता चला कि वो यहाँ से जा रहे थे और रास्ते में एक्सीडेंट होकर के ख़त्म हो गया करके। इनको ले जा रहे थे और रास्ते में ख़त्म हो गए करके। बाद में मैं फ़ोन लगाया, फिर पता करवाया तो वो वास्तव में ख़त्म हो चुकी थी। रिश्ते में क्या लगती है? मेरे दीदी लगती हैं। आपकी दीदी? जी जी। दोनों खत्म हो गए महोदय? एक खत्म हो गया था, पहले सुने थे, अब तो अभी तक तो 2 खत्म हो गए। तीसरे की हालत भी स्थिति बहुत गंभीर है करके सुन रहा हूं। तीसरे की भी हालत गंभीर है। खेमेश पटेल की भी हालत गंभीर है? जी जी, खेमराज है उनका नाम। खेमराज पटेल, उनकी भी हालत गंभीर? उनकी हालत भी गंभीर है ऐसे सुनने को मिला है। तो मंडल अध्यक्ष जगमोहन पटेल जी को आप सुन रहे थे, इनका कहना है कि तीसरे की हालत भी गंभीर होने की बात निकल कर सामने आ रही है। इनके आप क्या नाम लिखते हैं आप? रमेश पटेल। अच्छा रमेश जी, आपकी माँ कब आई थी यहाँ बरकानी में कौन रहता है आपके? मेरे मामा के यहाँ आया था। मतलब ये वो गंग भोज के लिए आया था, तो 2 दिन रुका था। गंग भोज मतलब जो कोई खत्म हो गया था और उसको तो गंगा लेते। हाँ, कब आई थी आपकी माँ? 3 दिन आगे आया था। हाँ। कल वो भोजी खा के ले मंगा रहा था घर से। मतलब आपके मामा ले जा रहे थे? ले घर छोड़ को बोले। आपको एक्सीडेंट होने की सूचना कितना से मिला रमेश जी? मेरे को, मैं काम करने के लिए गया था। हाँ। और मेरे को बोले कि तेरे माँ का एक्सीडेंट हो गया है बोल के, तो हम लोग तुरंत दौड़ के चले आए, हड़बड़ा के आए। हाँ। तो उसके बाद आप देवभोग आए तो यहाँ गंभीर थी? और कल भी आप भी जा रहे थे क्या साथ में आपकी माँ के साथ? जा रहा था, रायपुर रवाना कर रहे थे। हाँ। और बाद गोरा पदर पेट्रोल टैंक के पास डेड हो गया, खत्म हो गई। आप लोग कितने भाई हैं रमेश जी? 2 भाई 2 बहन। 2 भाई 2 बहन। सबका शादी हो गया? और 2 बहन को दे दिया, मेरा भी शादी हो गया, 1 भाई बचा है। आपकी माँ से अंतिम बार कब बातचीत हुआ था आपका? अंतिम बार उस दिन मैं ला के छोड़ा था। आप लाके छोड़े थे? क्या बोल रही थी आपकी माँ? मेरे को छोड़ के आ और तू घर में देखना, वो बकरी रखे हैं तो खेती बाड़ी है, बनाना पड़ता है, तो घर चले जा। उसके बाद फोन में कोई बातचीत नहीं हुआ माँ से? हुआ। कल माँ से कुछ बातचीत हुआ था क्या सवेरे वगैरह, क्या आ रही हूँ मैं ऐसे करके? कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं। निश्चित तौर पर रमेश का कहते हुए गला भर जा रहा है। रमेश काफी दुखी हैं, रो रहे हैं। उन्होंने आज अपनी माँ को खो दिया है। मेरे कैमरा पर्सन से कहूंगा कि निश्चित तौर पर एक बेटे का जो दुख है साफ तौर पर समझ में आ रहा है। माँ ने उन्हें जब घर से माँ निकली थी 3 दिन पहले, तो माँ ने ये कहा था कि बेटा, मैं तेरे मामा के घर गंग भोजी, उसे उड़ीसा में गंग भोजी कहा जाता है, जैसे कोई व्यक्ति यदि खत्म हो जाता है, इसके बाद जब उसके क्रियाक्रम की प्रक्रिया जब संपन्न होती है और इसके बाद गंगा से जब लौटते हैं तो इसे गंग भोजी की प्रक्रिया कहा जाता है।
गंगभोजी की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए 3 दिन पहले जो रमेश पटेल की जो माँ है तिलोत्तमा पटेल, उनके मामा के घर बरकानी आई हुई थी। इस दौरान उसने अंतिम बार उनकी माँ ने उनसे कहा था कि बेटा घर संभाल लेना, घर में बकरियां हैं और भी चीजें हैं, इसकी जिम्मेदारी मैं आपको सौंपती हूँ। रमेश का कहना है कि अंतिम बार 3 दिन पहले माँ से बातचीत हुई थी, इसके बाद माँ फिर घर से निकल जाती है। और रमेश जैसा बता रहे हैं कि कल उनके मामा उन्हें उनकी माँ को छोड़ने जा रहे थे और माहौल कोट से 100 मीटर पहले एक दुखद घटना घटित हो जाती है और उस दुखद घटना में रमेश ने अपनी माँ को खो दिया है। आपको बताना चाहूंगा कि जो खेमेश पटेल हैं, खेमेश पटेल ने जो जैसा कि मंडल अध्यक्ष जगमोहन पटेल जी बता रहे थे कि खेमेश पटेल की भी हालत गंभीर बताई जा रही है, उन्हें इलाज के लिए रायपुर ले जाया गया। इस तरह की जानकारी जो मंडल अध्यक्ष बीजेपी के मंडल अध्यक्ष जगमोहन पटेल जी के द्वारा दी जा रही है। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बेटे ने अपनी मां को खो दिया है, ये काफी दुखद सड़क हादसा घटित हुआ है। आपको बताना चाहूंगा कि हमने परसों एक रिपोर्टिंग दिखाया था, परसों की रिपोर्टिंग में हमने बताया था कि पंचायत सचिव है ढोर्रा के, जो वर्तमान में घोरापदर और चलनापदर में उनकी पोस्टिंग है, पुष्तम नागेश, वे लगभग चिचिया से 200 मीटर पहले एक पुल पड़ता है, वहां पर सड़क हादसे के शिकार हो गए। इस तरह की खबरें हमने दिखाई थी। इसके एक दिन बाद यानी कल बुधवार का दिन था, बुधवार को लगभग 4:30 से 5 बजे के आसपास माहौल कोर्ट पर एक नशे में धूत होता है ड्राइवर, इसके साथ ही जो एक कार लेकर आता है, कार को जो बाइक सवार 3 युवकों को पीछे से 3 जो लोग बैठे होते हैं पीछे से ठोकर मार देता है। स्थिति तीनों की गंभीर हो जाती है। संजीवनी वाहन की टीम पहुंचती है। देवभोग में लगभग आधा से 1 घंटा तक उपचार किया जाता है। इसके बाद फिर उन्हें यहाँ से प्राथमिक उपचार देने के बाद उन्हें रवाना किया जाता है। परिजनों को उम्मीद ये रहती है कि हमारे घर के सदस्य बच जाएंगे, लेकिन परिजनों की उम्मीद जो घोरापदर का जो पेट्रोल पंप है, जैसा कि रमेश बता रहे हैं, वहां पर परिजनों की उम्मीद टूट जाती है और अंततः तिलोत्तमा पटेल अपनी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ते हुए जिंदगी की जंग हार जाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि केशमती पटेल की भी मौत हो गई है। एक बार मंडल अध्यक्ष जी से बात करना चाहूंगा। अच्छा अध्यक्ष महोदय, उनकी बॉडी को कहाँ रखी गई है? उनकी बॉडी को मैनपुर सामुदायिक में रखा गया है, सुनने को मिला है, और वहीं पीएम करके उनको रिपोर्ट को यहाँ जमा कर देंगे, ऐसा मेरे को सुनने को वहाँ होगा जी। तो पूरा तो बरकानी में आप लोग का पूरा मातम पसर गया होगा। बरकानी नहीं, हमारे जितने भी वहाँ हैं, अमली पदर हो, मतलब जितने रिलेशन हैं, पूरे जगह मातम छाया हुआ है, क्योंकि 2-2 लाश एक साथ निकलना मतलब छोटी मोटी बात होता नहीं है। और सब हमारे पटेल समाज के लोग कल सुनने के बाद सब लोग को आहत मिला है और सब लोग दुखी है। महोदय, दोनों मृतिका क्या लगते थे रिश्ते में एक दूसरे के गोबंद क्या है, एक दूसरे का तो सामने वाला क्या है, और वहाँ आए हुए थे और दोनों रिलेशन होने के कारण एक ही रास्ता होने से दोनों जा रहे थे। मैं क्लियर हूँ, सामने वाले से क्या है उनको क्लियर नहीं हूँ मैं ऐसा। तो आप जगमोहन पटेल जी को सुन रहे थे। जगमोहन पटेल जी बता रहे हैं कि दोनों रिश्ते में आते हैं, लेकिन रिश्ता क्या है क्लियर नहीं है। मेरे कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की दिखाइए जो पीएम की प्रक्रिया है। पीएम की प्रक्रिया अभी कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है, लिखा पढ़ी की कार्रवाई की जा रही है। पंचनामा की कार्रवाई पुलिस की जैसे ही पूरी होगी, इसके बाद फिर पीएम की डॉक्टरों की टीम आएगी और पीएम की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। पीएम होने के बाद परिजनों को बॉडी सौंप दी जाएगी। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुखद घटना है, एक बड़ी घटना है। लोकल टीवी भी जो ये कह सकते हैं कि जो मृतक है, दोनों मृतिका है, उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता है और हम भी दोनों मृतिकाओं को विनम्र श्रद्धांजलि लोकल टीवी की ओर से हम भी विनम्र श्रद्धांजलि उनके प्रति व्यक्त करते हैं। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी।